और लोकसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब पूरा सदन हंसी ठहाकों से गूंज उठा। अखिलेश यादव एक तरफ बोल रहे थे दर्शकों और उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को लेकर जैसे ही मुद्दा उठाया, गृह मंत्री अमित शाह खड़े हो गए और उन्होंने अखिलेश यादव के स्टाइल में ही उन्हें जवाब दिया है। लेकिन कैसे जवाब दिया गया सुनवाता हूं आपको। एक तरफ लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को लेकर चर्चा की जा रही थी तो दूसरी तरफ बिल के समर्थन में लोग मिठाई और पटाखे चला रहे थे। लेकिन जब चर्चा के लिए बारी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की आई, अखिलेश यादव को बोलना तो वक्फ संशोधन बिल पर था, लेकिन उन्होंने वक्फ पर शुरुआत के बाद ही ट्रैक चेंज कर दिया। अखिलेश बोलते बोलते बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मुद्दा सदन में ले आए। हंसते हंसते अखिलेश यादव ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया। मैं हिंदी और अंग्रेजी को जो कुछ समझ सकता हूं वो यही मैं कह सकता हूं कि माननीय मंत्री जी ने ये कहा कि ये उम्मीद है। ये उम्मीद कैसे बनाए, अंग्रेजी में भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उम्मीद है, ये हिंदी में भी समझ में नहीं आ रहा कि ये उम्मीद है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं ये जो बिल लाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में एक मुकाबला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अब बबुआ ने सवाल उठाए तो जवाब मिलना भी लाजमी था। जवाब देने के लिए कमान संभाली गृह मंत्री अमित शाह ने। जैसे अखिलेश ने हंसते हंसते सवाल किया, अमित शाह ने भी उसी अंदाज में जवाब दे दिया और 25 साल वाला आशीर्वाद भी दिया। ये सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है। परिवार के 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। जब शाह ने 25 साल वाला आशीर्वाद दिया तो अखिलेश ठहाके लगाने लगे और उनके पास बैठे अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद मेज थपथपाकर शाह की बात का स्वागत करते दिखे। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बाबा बागेश्वर कट्टर हिंदू बनाएंगे। हमेशा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का जिक्र करने वाले बाबा बागेश्वर उर्फ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक कदम आगे बढ़ा दिया है। बाबा बागेश्वर ने हिंदू क्रांति अभियान की शुरुआत कर दी है, ऐलान कर दिया है, जिसका सीधा मकसद है भारत को हिंदू राष्ट्र में बदलना। लेकिन इसके लिए बाबा बागेश्वर पहले सनातनियों को कट्टर हिंदू बनाएंगे, गांव-गांव में जाएंगे। अपने बयानों और अनोखे अंदाज की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बाबा बागेश्वर वैसे तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन अब इसे असलियत में बदलने के लिए उन्होंने हिंदू क्रांति अभियान का बड़ा ऐलान कर दिया। यह अभियान कैसे काम करेगा, किस प्रक्रिया से गुजरते हुए देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा सकता है, इसका पूरा प्लान बाबा बागेश्वर ने सबके सामने रखा। अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो पहले हमें हिंदू गांव बनाने होंगे और हिंदू गांव बनाने के पहले हिंदू घर बनाने होंगे। हिंदू घर बनाने के लिए पहले कट्टर हिंदू बनाने पड़ेंगे। हमने प्रकल्प ठाना है जो वर्तमान में प्रारंभ होने जा रहा है इसी अप्रैल के महीने से। बाबा बागेश्वर ने 2 बातें पूरी तरह साफ कर दी हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र सनातनियों को कट्टर बनाकर ही बनाया जा सकता है। उन्होंने साफ कहा कि हर घर गांव में इसी अभियान के तहत लोगों को कट्टर हिंदू बनाया जाएगा और इस काम में बाबा बागेश्वर बिल्कुल भी देरी नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि अभियान अप्रैल के महीने में ही शुरू हो जाएगा। जहां बरसात नहीं होती है वहां की फसलें खराब हो जाती हैं। जहां सनातन के संस्कार नहीं होते हैं वहां की नस्लें खराब हो जाती हैं। देश में एक नई क्रांति खड़ी होने वाली है। मतलब साफ है, हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए पहले कट्टर हिंदुओं की फौज बाबा बागेश्वर तैयार करना चाहते हैं ताकि हर घर हर गांव में कट्टर हिंदू राष्ट्र की मुहिम को तेज धार से आगे बढ़ाने का काम करे। बाबा बागेश्वर का यह अभियान देश में नई क्रांति खड़ा करने वाला है। इधर मध्य प्रदेश के छतरपुर से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां श्री राम नवमी की प्रभात फेरी में कुछ लोग आपसी विवाद को लेकर आपस में भिड़ गए, जिसके बाद मामला कहासुनी से आगे बढ़ा और मारपीट तक पहुंच गया। जो तस्वीरें सामने आई वो आपके सामने हैं। दोनों गुट एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए।
एक शख्स तो कुछ लोगों के बाल खींचकर लगातार मारता हुआ नजर आ रहा है। लोग उस शख्स को सड़क पर ना सिर्फ घसीट रहे हैं, पीट रहे हैं, बल्कि लाठी डंडे तक उस पर बरसा रहे हैं। इस विवाद में कई लोग बुरी तरह घायल हो गए, लहूलुहान हो गए। इस झड़प की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर लिया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर की, जहां पर 2 गुट आपस में भिड़ गए और जबरदस्त हंगामा हुआ है। हालांकि पुलिस अब तस्वीरों के आधार पर जांच कर रही है और जो लोग मारपीट में शामिल हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश के पन्ना में एक पति की उसकी पत्नी के अत्याचार का वीडियो सामने आया है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पत्नी ने पति की इतनी बेरहमी से पिटाई की कि किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। थप्पड़ पर थप्पड़ बरसाती रही और महिला ने न सिर्फ पति की छाती पर चढ़कर उस पर थप्पड़ों की, घूसों की बरसात कर दी, बल्कि सामान भी तहस नहस कर दिया। और ये एक घटना नहीं, लंबे समय तक पत्नी अपने पति को मारती रहती है। उसके बाद क्या हुआ देखिए। मेरठ के सौरभ हत्याकांड के बाद ऐसे कई सारे मामले सामने आ रहे हैं जहां लोगों ने अपनी पत्नी की प्रताड़ना का शिकार होने की शिकायत की। अब एक और मामला सामने आया है मध्य प्रदेश के पन्ना से, जहां एक युवक ने अपनी पत्नी पर खुद को पीटने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, पीड़ित पति इससे जुड़ा एक सीसीटीवी भी पुलिस को सौंप चुका है। मेरे पास एक फरियादी आया था, उन्होंने एक वीडियो दिखाया था जिसमें उनकी जो वाइफ है बहुत बुरी तरीके से उनको मार रही है। सतना में मुकदमा भी कायम हो गया है। त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी इस तरह की हरकत करेगा उनके साथ तो उस पर न्यायोचित कार्रवाई करेंगे। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि पीड़ित के साथ पत्नी बैठी हुई है। पीड़ित पति हाथ जोड़ रहा है, लेकिन पत्नी अचानक उसे पीटने लगती है। पीड़ित हाथ जोड़ता रहा, लेकिन वो हाथ और लात से पीटती रही। पास में ही एक महिला और पुरुष भी बैठे हुए हैं, लेकिन महिला रुकने की बजाय उस पर थप्पड़ बरसाती रहती है। पीड़ित का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसकी पत्नी उसे माता पिता से बात नहीं करने देती, घर में किसी को आने नहीं देती और तो और आए दिन गाली गलौज और मारपीट करती है। इसी से तंग आकर उसने घर में कैमरा लगाया था। सीसीटीवी में एक और तस्वीर रिकॉर्ड हुई है जिसमें पत्नी अपने पति को बेड पर गिराती है और उस पर दे दनादन थप्पड़ों की बरसात करने लगती है। एक हाथ से मन नहीं भरता तो पत्नी जोर जोर से चिल्लाते हुए दोनों हाथ से अपने पति की जमकर पिटाई करती है, धुनाई करती है। वहां कुछ लोग मौजूद रहते हैं, लेकिन वो भी मूक दर्शक बनकर खड़े रहते हैं। कोई उसे रोकने की कोशिश नहीं करता है।